इंडिया रंगों का देश, कल्चर से भरपूर और मसालेदार खाने के लिए फेमस, एक और स्पाइसी सीक्रेट एम्बिशन रखता था, न्यूक्लियर क्लब में शामिल होना। दुनिया उस समय बहुत टेंस थी। कोल्ड वॉर चल रहा था। सब अपनी न्यूक्लियर पावर दिखा रहे थे। इंडिया अपने नॉन वायलेंस के इतिहास के साथ यह दिखाना चाहता था कि वो भी पावरफुल है। हमारी कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम था होमी भाभा, एक विजनरी फिजिसिस्ट जो एटम्स को अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकता था। 1948 में भाभा ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाई या एईसी। उनका गोल एटम्स की पावर को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करना। सोचो, अबंडेंट एनर्जी, एटॉमिक बॉम्ब्स नहीं। एईसी एक स्टार्टअप की तरह था। उनके बड़े ही ड्रीम्स थे, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। उन्होंने वही किया जो कोई भी अच्छा स्टार्टअप करता है, हसल। उन्होंने रिसर्च रिएक्टर्स बनाए, साइंटिस्ट को ट्रेन किया और न्यूक्लियर एनर्जी के वास्ट पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया। उनका मोटो क्लियर था, एटम्स फॉर पीस नॉट वॉर। इंडिया प्रेसिडेंट आइजनहावर के एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम में बीडीडी एंथुसियाज्म से शामिल हुआ। यह एक ग्लोबल साइंस फेयर की तरह था। सब अपनी न्यूक्लियर नॉलेज शेयर कर रहे थे। इंडिया ने साइरस और अप्सरा जैसे रिसर्च रिएक्टर्स बनाए। ये रिएक्टर्स बॉम्ब्स बनाने के लिए नहीं थे, ये रिसर्च के लिए थे। इंडिया के साइंटिस्ट कैंडी स्टोर में बच्चों की तरह थे, एटम्स के सीक्रेट्स एक्सप्लोर करने के लिए ईगर। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की, उन्होंने क्रॉप्स को इम्प्रूव करने के लिए रेडिएशन का भी यूज किया। इंडिया प्रूव कर रहा था कि न्यूक्लियर पावर अच्छाई के लिए एक फोर्स हो सकती है। फिर आया 1962। चीन, हमारा नॉर्थ वाला नेबर, ने नॉट सो फ्रेंडली विजिट करने का फैसला किया। वॉर छोटा था लेकिन ब्रूटल था। इंडिया ने खुद को वल्नरेबल महसूस किया। न्यूक्लियर वेपन्स सडनली लग्जरी से ज्यादा नेसेसिटी लगने लगे। प्राइम मिनिस्टर नेहरू, पीस के स्टॉन्च एडवोकेट, एक डिलेमा में फंस गए। क्या इंडिया नॉन न्यूक्लियर रह सकता था? जवाब इंक्रीजिंगली नो था। पॉलिसी में शिफ्ट सब्टल था लेकिन सिग्निफिकेंट था। इंडिया अपना पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू रखेगा, लेकिन बॉम्ब का ऑप्शन टेबल पर रहेगा। 1974 में इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज टेस्ट करने का फैसला किया। टेस्ट, कोड नेम स्माइलिंग बुड्ढा, राजस्थान के डेजर्ट में कंडक्ट किया गया। यह एक स्मॉल एक्सप्लोजन था, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। इंडिया न्यूक्लियर क्लब में एंटर कर चुका था। दुनिया ने सरप्राइज और कॉन्डेमनेशन के साथ रिएक्ट किया। कुछ नेशंस ने सैंक्शंस इंपोज किए, दूसरों ने कंसर्न एक्सप्रेस की। इंडिया हावेवर फर्म रहा। उसने आर्ग्यू किया कि टेस्ट पीसफुल पर्पसेस के लिए था। यह एक डिटरेंट था, अ वे टू इंश्योर इट्स सिक्योरिटी इन अ डेंजरस वर्ल्ड। फास्ट फॉरवर्ड टू 1998, एक नए प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने डिसाइड किया कि यह अनदर डेमोन्स्ट्रेशन का टाइम था। इस बार यह 1 नहीं बट 5 न्यूक्लियर टेस्ट्स थे। पोखरान 2, जैसा कि इसे कहा जाता था, ने एक क्लियर मैसेज भेजा, इंडिया वाज अ न्यूक्लियर पावर टू बी रेकन्ड विद। दुनिया ने और भी ज्यादा अलार्म के साथ रिएक्ट किया। सैंक्शंस फिर से इम्पोज किए गए, लेकिन इंडिया अपने स्टैंड पर अड़ा रहा। उसने आर्ग्यू किया कि टेस्ट्स इट्स सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए नेसेसरी थे इन अ वर्ल्ड वेयर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन वाज अ रियलिटी। पोखरान 2 के बाद इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अनवेल की। यह 2 की प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थी। नो फर्स्ट यूज एंड रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। नो फर्स्ट यूज का मतलब था कि इंडिया कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने वाला पहला देश नहीं होगा। यह रिटेलिएट तभी करेगा जब उस पर अटैक होगा। रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर का मतलब था कि इंडिया कभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स अग्रेशन के लिए यूज नहीं करेगा, बट ओनली टू डिफेंड इटसेल्फ। फर्दरमोर, इंडिया ने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए वर्क करने का प्लेज भी लिया। यह एक क्लियर मैसेज था, इंडिया वुड बी अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। इंडिया के न्यूक्लियर क्लब में एंटर करने का ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट पीडीडी रहा। इसने साउथ एशिया में बैलेंस ऑफ पावर चेंज कर दिया और दुनिया को इंडिया को अ मेजर प्लेयर ऑन द ग्लोबल स्टेज के रूप में रिकॉग्नाइज करने पर मजबूर कर दिया। इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ने पोटेंशियल एग्रेसर्स के खिलाफ एक डिटेरेंट का काम भी किया, यह इंश्योर करते हुए कि इंडिया को बुलीड या इंटिमिडेटेड नहीं किया जाएगा। इसने इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स में अ सीट एट द टेबल दिया वेयर न्यूक्लियर इश्यूज वर डिस्कस्ड। इंडिया के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट का सिग्निफिकेंट सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी रहा।
उन्होंने नेशनल प्राइड एंड कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया और साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को भी फ्यूल किया। इंडिया के न्यूक्लियर साइंटिस्ट नेशनल हीरोज बन गए। न्यूक्लियर टेस्ट ने एथिक्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में डिबेट्स भी स्पार्क किए। कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया कि इंडिया को नॉन न्यूक्लियर रहना चाहिए था, जबकि दूसरों ने आर्ग्यू किया कि टेस्ट इंडिया की सिक्योरिटी के लिए नेसेसरी थे। डिबेट आज भी कंटिन्यू है। न्यूक्लियर पावर बनने तक का इंडिया का जर्नी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स रहा है। ये एम्बिशन, डिटर्मिनेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टोरी है। इंडिया ने दिखाया है कि वह अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हो सकता है, कमिटेड टू पीस एंड सिक्योरिटी। इंडिया का न्यूक्लियर जर्नी एक रिमाइंडर है कि कॉन्फ्लिक्ट एंड अनसर्टेनिटी की दुनिया में भी नेशंस पीस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का रास्ता चुन सकते हैं। यह एक ऐसा जर्नी है जो वर्ल्ड में इंडिया के रोल को कंटिन्यू टू शेप करता है, a testament to its strength and its commitment to a safer and more secure future for all.